हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन मॉक टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा पूरे भारत में बोली जाती है? इसका आंसर होगा सेकंड, हिंदी। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी लिपि है तथा यह भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। देवनागरी लिपि को संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, मराठी और नेपाली भाषाओं में भी लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। इसका आंसर होगा थर्ड, B.R. अम्बेडकर। मसौदा समिति को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता के अंतर्गत 29 अगस्त 1947 को स्थापित किया गया था। स्वदेशमुखी था। इसका आंसर होगा सेकंड, दक्षिण राज्यों में प्रमुख राजस्व संग्राहक को भू राजस्व का 9 से 10% भुगतान करना। यह सेना को दिए जाने वाला वह कर है जो किसी भी अन्य शासक द्वारा हारे गए शासक की जनता के संरक्षण के लिए लगाया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, नाहवा शेवा। नाहवा शेवा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर मुंबई के पास स्थित है। यह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया? इसका आंसर होगा फोर्थ, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह, जाति व्यवस्था, छुआछूत आदि के रूप में समाज की अन्य कुप्रथाओं के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया था। निम्न में से किस गढ़ से बुद्ध संबंधित थे? इसका आंसर होगा फर्स्ट, वाक्यगढ़। गण लोगों का एक समूह था जहां शासक वर्ग तथा प्रत्येक व्यक्ति के बीच समान रूप से व्यवहार किया जाता था। गौतम बुद्ध साक्यगढ़ के थे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? इसका आंसर होगा फोर्थ, व्योमचंद्र बनर्जी। व्योमचंद्र बनर्जी कोलकाता के प्रमुख वकील थे। पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश कंपनियां निम्न में से किस व्यापार में रुचि रखती थीं? इसका आंसर होगा सेकंड, कपास और रेशम। सभी विदेशी कंपनियां बेहतर गुणवत्ता की कपास, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी आदि खरीदने में रुचि रखती थीं। ऐसी प्रजाति जो अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करती हो वह निम्न में से कौन सी है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, पृथक प्राणी समूह। पृथक प्राणी समूह प्रजातियों की अद्वितीय विशेषताएं होती हैं और ये विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करते हैं। अवेस्ता में निहित प्रथाएं निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी तरह हैं? इसका आंसर होगा सेकंड, वेद। अवेस्ता में ज़ोरास्टर की बुनियादी शिक्षाएं वेदों की शिक्षाओं के समान हैं। भीमबेटका की स्थल वर्तमान में निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा सेकंड, मध्य प्रदेश। पुस्तक प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से 59 के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, कार्ल मार्क्स। इस पुस्तक में अंग्रेजों के खिलाफ सिपाहियों के विद्रोह का वर्णन है। निम्नलिखित में से किसने गुलामगिरी पुस्तक की रचना की है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले भारत में जाति विरोध के प्रथम अग्रदूतों में से एक थे। गौतम बुद्ध के उपदेशों के अनुसार हमारे कार्यों के परिणाम को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा थर्ड, कर्म। गौतम बुद्ध ने प्रत्येक व्यक्ति को दया करना और किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाना सिखाया था। उनका मानना था कि हमारे कार्यों का परिणाम हमारे कर्म के रूप में जाने जाते हैं। यह अच्छा हो या बुरा,
जीवन और मृत्यु दोनों को प्रभावित करता है। निम्न में से किस वर्ष में खजुराहो के कांदरिया महादेव मंदिर का चंदेल शासन धनगर द्वारा बनवाया गया था? इसका आंसर होगा थर्ड 999। मध्ययुगीन काल के सबसे बड़े और सबसे सुंदर मंदिरों में से एक कंदरिया महादेव मंदिर की मिसाल दी जाती है। इसे चंदेल वंश के धनगर द्वारा वर्ष 999 में बनवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन जल विज्ञान की एक अन्य शाखा है? इसका आंसर होगा थर्ड समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान ज्वार, लहरों और समुद्र तल का अध्ययन है तथा जल विज्ञान की एक अन्य शाखा है। ऐतिहासिक भूगोल का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा सेकंड अतीत के भूगोल से। अतीत के भूगोल के साथ ऐतिहासिक भूगोल संबंधित है। दूसरे शब्दों में यह एक क्षेत्र या एक क्षेत्र की भौगोलिक चित्र का निर्माण करना चाहता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्रीकरण की तीसरी लहर के विषय में सत्य है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, यह 19वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? इसका आंसर होगा सेकंड शुक्र। आकार, द्रव्यमान, वजन और घनत्व में शुक्र की पृथ्वी से समानता है। इस कारणवश इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन तांबा अयस्क का सबसे बड़ा स्रोत है? इसका आंसर होगा थर्ड राजस्थान। राजस्थान तांबा अयस्क का सबसे बड़ा स्रोत है। उसके बाद इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश का स्थान है। निम्नलिखित शहरों में से किसमें अशोक के शिलालेख नहीं पाए गए हैं? इसका आंसर होगा फोर्थ कामरूप। लुम्बिनी, कलसी, गिरनार जैसे शहरों में अशोक के शिलालेख पाए गए हैं, लेकिन कामरूप शहर में अशोक के साक्ष्य नहीं मिले थे। चंद्र के अध्ययन को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा सेकंड चंद्र विज्ञान। चांद का वैज्ञानिक अध्ययन चंद्र विज्ञान कहा जाता है। निम्नलिखित परतों में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? इसका आंसर होगा फर्स्ट क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊपर है। परमाणु बिजली क्षमता वाले देशों के बीच भारत की श्रेणी कौन सी है? इसका आंसर होगा फोर्थ छठा। भारत परमाणु बिजली क्षमता वाले राष्ट्रों के बीच छठे स्थान पर है। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? इसका आंसर होगा सेकंड चना। खरबूजा, तरबूज, मूंग यह सभी खरीफ की फसलें हैं। खरीफ की फसलें हर साल मार्च से जून के महीने में उगाई जाती हैं। निम्नलिखित में से ज़्यादातर पर्यावरण को प्रभावित करने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? इसका आंसर होगा फोर्थ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख ग्रीनहाउस गैस है जो कि ज़्यादातर पर्यावरण को प्रभावित करती है। सरकार के विभिन्न रूपों में से किस रूप के अंतर्गत आमतौर पर केंद्रीय विधायिका द्विसदनीय होती है? इसका आंसर होगा सेकंड संघीय। संघीय प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय विधायिका आमतौर पर द्विसदनीय होती है। इसमें राष्ट्रीय स्तर 2 विधायिका होती हैं। निम्न में से किसे छोड़कर संसद संविधान के सभी प्रावधानों में संशोधन कर सकती है? इसका आंसर होगा थर्ड बुनियादी सुविधा। भारतीय संविधान में जो बुनियादी सुविधा प्रदान की जाती हैं उन्हें छोड़कर अन्य प्रावधानों में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान में शामिल है? इसका आंसर होगा फर्स्ट अनुच्छेद 352। यदि गंभीर युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग की सुरक्षा को खतरा हो तो राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 352 में दिया गया है।
सुकराती विधि का आधार क्या है? इसका आंसर होगा सेकंड, प्रश्नों की श्रृंखला पूछना। शिक्षण की इस विधि का प्रारूप यूनानी दार्शनिक कुरात द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कौन सा उपकरण संभाषण बातचीत सीखने में प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा सेकंड, भाषण। संभाषण विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। इसमें पाठ या विचारों को जीवंत भाषा में शामिल किया जाता है। यह छात्रों तथा शिक्षकों को आपस में बातचीत करने हेतु बाध्य करता है। निम्न विधियों तरीकों में से कौन सी विधि व्याख्यान सीखने के अनुभव को और अधिक सार्थक बनाने में मदद करता है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, कक्षा शुरू करने के बाद ध्यान आकर्षित करना। एक व्याख्यान के दौरान शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए परिचय देना महत्वपूर्ण है। निम्न विधियों में से कौन सी विधि छात्रों को एक कठिन अवधारणा समझने में मदद कर सकता है? इसका आंसर होगा फोर्थ, मार्गदर्शक और निरीक्षण करना। यदि छात्रों को एक विशेष विषय सीखने में कठिनाई हो रही हो तो उन्हें प्रभावकारी तरीके से निर्देशित किया जाना चाहिए। उनका समय समय पर उचित ढंग से निरीक्षण करना चाहिए और उचित प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए। सहपाठी विनिमय क्या है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, छात्रों को अपने कामों की अदला बदली करते हैं, दूसरों को प्रेरित करने तथा विषयों में अधिक सोचने तथा आपस में यह चर्चा करते हैं। एक विद्यालय के प्राथमिक ग्राहक कौन है? इसका आंसर होगा सेकंड, छात्र। छात्र एक विद्यालय का प्राथमिक ग्राहक है। शिक्षकों को छात्रों के हित का समुचित ध्यान रखना चाहिए। इससे उनको सीखने के लिए आदर्श वातावरण बनाने में मदद मिलेगी जो तार्किक उत्पादक मूल्यांकन से संबंधित है। डैश विचार है किसी सरकारी अधिकारी को लिखित कानूनों के अनुसार कार्य करना चाहिए। इसका आंसर होगा सेकंड, कानून के शासन का। कानूनी शासन के अनुसार सरकारी अधिकारी वैध रूप से लिखित अथवा पर सहमति द्वारा स्थापित प्रक्रियात्मक चरणों के आधार पर ही कार्य करते हैं। मकर रेखा ग्लोब में कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा फोर्थ, 23.5 डिग्री दक्षिण। किस अवधि में पालतू बनाने की क्रमिक प्रक्रिया प्रारंभ हुई? इसका आंसर होगा सेकंड, करीब 12,000 साल पहले। पालतू बनाना एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि दुनिया के कई हिस्सों में व्याप्त है। लोगों ने जानवरों को 12,000 साल पहले पालतू बनाना शुरू किया था। प्राचीन केरल का शिलालेख निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें रचा गया था? इसका आंसर होगा थर्ड, मलयालम। प्राचीन केरल का शिलालेख 12वीं सदी में मलयालम भाषा में रचा गया था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना नाम क्या है? इसका आंसर होगा फोर्थ, सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत में स्थित थी। यह सभ्यता अपनी शहरी संस्कृति के लिए जानी जाती थी। बाद में इसका नाम सिंधु नगरी के आधार पर सिंधु सभ्यता रखा गया। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक और राजनीतिक जीवन की शिक्षा के लिए मामले का अध्ययन किस प्रकार लाभकारी है? इसका आंसर होगा थर्ड, गतिशील और दिलचस्प अधिगम की प्रक्रिया बनाना। मामले का अध्ययन छात्र द्वारा एक विशिष्ट मामले मतलब एक विस्तृत कहानी के सिद्धांतों, प्रथाओं या सबक की पहचान करने या विश्लेषण करने में मदद करती है। मामले का अध्ययन उन्हें वास्तविक जीवन स्थितियों से छात्रों को जोड़ने में सक्षम बनाती है। यह सीखने की प्रक्रिया को गतिशील और दिलचस्प बनाने में मदद करते हैं। एक अनुशासन के रूप में सामाजिक अध्ययन का अंतिम लक्ष्य सामाजिक, नागरिक और व्यक्ति डैश का विकास है। इसका आंसर होगा सेकंड, के व्यवहार। सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य सामाजिक, नागरिक और व्यक्तिगत व्यवहार के विकास को एक अलग विषय के रूप में दर्शाता है। मूल्य संवर्धित मॉडल है। इसका आंसर होगा थर्ड, सांख्यिकी तकनीक। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोर्टफोलियो का लाभ नहीं है? इसका आंसर होगा सेकंड, मूल्यांकन में शिक्षण की भागीदारी को बढ़ाना। पोर्टफोलियो का प्रयोग
मूल्यांकन में किया जाता है। यह मूल्यांकन में शिक्षक की भागीदारी बढ़ाने के लिए नहीं बने हैं। यह शिक्षक एवं माता पिता को बच्चों की क्षमता और कमजोरियों के विषय में पता लगाने में मदद करता है। यह छात्रों की रुचि के क्षेत्र और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का आकलन करने में भी मदद करते हैं। इतिहास की पाठ्य पुस्तक के अध्यायों में कई स्रोत संकेत होते हैं। यह क्या दर्शाता है? इसका आंसर होगा पोर्ट। यह स्रोत जिनमें इतिहासकारों ने इतिहास लिखा है। पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त स्रोत एवं संकेत उनका प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें इतिहासकारों ने इतिहास लिखा है। इन्हें ध्यान से पढ़ने और छात्रों के बीच इस विषय पर चर्चा की जरूरत है। निम्न में से किसी शिक्षक द्वारा मूल्यांकन हेतु प्राथमिक जानकारी तकनीक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, कक्षा अवलोकन। आमतौर पर विद्यालय प्रशासन प्रत्यक्ष कक्षा के निरीक्षण को प्राथमिक जानकारी तकनीक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षा प्रभावी है यदि उसका प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस विकल्प के लिए किया जाए? इसका आंसर होगा फोर्थ, अवधारणाओं को समझाना। गतिविधि आधारित शिक्षा तब प्रभावकारी होती है यदि इसका प्रदर्शन छात्रों को अवधारणाएं ठीक से समझाने के लिए किया जाता हो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस शिक्षा के लिए प्राथमिक स्तर पर समाज विज्ञान शिक्षण का एक उद्देश्य नहीं है? इसका आंसर होगा फोर्थ, सामाजिक के नियमों को नीचे गिराना। उच्च प्राथमिक स्तर पर समाज द्वारा बनाए गए नियमों का अपमान समाज विज्ञान का उद्देश्य नहीं है। समाज विज्ञान का उद्देश्य समीक्षा, मूल्यांकन, सामाजिक मानदंड, सीमा, शुल्क, मूल्य और प्रथा का अध्ययन है। शिक्षण के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा तरीका कक्षा में लिंग भूमिकाओं पर चर्चा करने में प्रभावी रहा है? इसका आंसर होगा सेकंड, पारंपरिक लिंग आधारित छवि को प्रभावी ढंग से संबोधित करना। छात्रों में आवाज उठाने के सम्मेलन आयोजित किए जाने चाहिए क्योंकि उससे, इसका आंसर होगा फर्स्ट, मौजूदा परिदृश्यों की पूछताछ की जा सकती है। आवाज उठाने का अर्थ मौजूदा परिदृश्य के संबंध में पूछताछ करना है। हमें तथ्यों और रीतियों को तर्क से सोचे बिना ऐसा ही स्वीकार नहीं करना चाहिए। शिक्षण में सुधार और स्कूल में सीखने को एक प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसमें देखा जाता है? इसका आंसर होगा सेकंड, मूल्यांकन प्रणाली। एक सार्थक प्रक्रिया के रूप में मूल्यांकन प्रणाली का प्रयोग शिक्षण में सुधार और विद्यालयों में सीखने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में देखा जाता है। मूल्यांकन शिक्षकों को छात्रों की शक्तियों और कमजोरियों को पता करने में मदद करता है। इसके अनुसार एक शिक्षक छात्रों को बेहतर बनाने तथा जानने के लिए अपनी शिक्षण सामग्री और अध्यापन में सुधार कर सकते हैं। मोहभंग, अविश्वास और असफलता निम्न में से किस डर के उदाहरण हैं? इसका आंसर होगा फर्स्ट, व्यक्तिगत बाधा। मोहभंग, अविश्वास और असफलता का डर व्यक्तिगत बाधा का उदाहरण है। शैक्षणिक अभ्यास को बदलना क्यों मुश्किल है? इसका आंसर होगा थर्ड, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव से। सुदृढ़ सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव शिक्षक द्वारा किए गए बदलावों का प्रतिरोध करते हैं। इस कारणवश शैक्षणिक अभ्यास को बदलना मुश्किल हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के सामाजिक रचनावादी विचारों द्वारा समर्थित है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, कक्षा में संभाषण तब प्रभावी होता है जब विद्यार्थी इसमें सक्रिय भूमिका निभाएं। अधिगम के लिए सामाजिक रचनावाद को प्राचीन सिद्धांतवादी द्वारा विकसित किया गया है। वह सुझाव देते हैं कि कक्षा में संभाषण तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक कि छात्र खोजपूर्ण रूप के माध्यम से अधिगम में सक्रिय भूमिका नहीं निभाते हैं। धनिक तंत्र क्या है? इसका आंसर होगा थर्ड, अभिजात वर्ग द्वारा शासन। धनिक तंत्र अमेरिका की सरकार है। भक्ति के एक चिन्ह के अनुसार भक्त स्तूप के चारों ओर किस दिशा में चलते हैं? इसका आंसर होगा फर्स्ट, दक्षिणावर्त। स्तूप बौद्ध धर्म का पवित्र स्मारक है। भक्त के एक चिन्ह के अनुसार
भक्तगढ़ी की दिशा में दक्षिणाव्रत स्तूप के चारों ओर चलते हैं। व्रत कथा के लेखक कौन थे? इसका आंसर होगा थर्ड, गुणाढ्य। सातवाहन वंश के 17वें शासक हाल के समकक्ष थे। भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसने किया? इसका आंसर होगा सेकंड, लॉर्ड इरविन। इरविन 1926 से 1931 तक भारत का वायसराय था। उसने भारत की नई राजधानी के रूप में 1931 में दिल्ली का उद्घाटन किया। निम्नलिखित में किस स्थल पर कुंवारी देवी के मोहर की खोज की गई थी? इसका आंसर होगा फर्स्ट, हड़प्पा। में से किस क्षेत्र में प्राचीन लोगों ने फसलें उगाना शुरू किया? इसका आंसर होगा फर्स्ट, उत्तर पश्चिम क्षेत्र। आई होप हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।